एपिसोड 130 जंगली जानेमन पीहू अक्षय का चुपके चुपके वाला रोमांस। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आशीष अच्छे से नोटिस कर रहा था कि अक्षय की नखरे एक पल के लिए भी पीहू से नहीं हटी थी। वहीं पीहू की आंखों में भी अक्षय को देखकर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, जिसे आशीष ने भी नोटिस कर लिया था। यह देखकर उसने गुस्से से मन ही मन कहा, कहीं पीहू भी तो इस अक्षय मल्होत्रा के पैसे को देखकर बाकी लड़कियों की तरह इस पर फ्लैट नहीं हो गई। इतना सोचकर ही आशीष ने गुस्से से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा और ना मैं होने दूंगा। पीहू सिर्फ मेरी है। आशीष इस वक्त गुस्से से पीहू और अक्षय के उसे हाथ को घर रहा था, जिन हाथों से दोनों ने अभी भी हंदशके करके रखा हुआ था। तभी पीहू ने धीरे से आंखों से अक्षय को इशारा किया। अक्षय ने शरारती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखकर आई विंग करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मिस पीहू, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मन ही मन कहा, घर चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे कितना अच्छा लगा। उसकी आंखों में नाराजगी अक्षय ने भी पढ़ ली थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू से अपना हाथ छुड़ाया और फिर डायरेक्ट खान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। डायरेक्टर खान अक्षय की तरफ देखा, अपना सर हिलाया और पीहू और आशीष से कहा, आप दोनों कुछ देर के लिए अपने अपने रूम में रेस्ट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट सीन 2 घंटे बाद शूट करेंगे। इतना कहकर डायरेक्टर खान अक्षय के साथ दूसरी तरफ चले गए। डायरेक्टर खान और अक्षय के जाते ही आशीष पीहू के पास आकर खड़ा हो गया। आशीष ने पीहू की तरफ देखकर जल्दी से कहा, पीहू क्या तुम्हें अक्षय मल्होत्रा पसंद है? पीहू, जो कि अभी भी अक्षय जिस तरफ गया था उसे तरफ देख रही थी। आशीष की बात सुनकर पीहू हैरानी से आशीष को देखने लगी। वहीं पीहू को इस तरह से खुद की तरफ देखा देखकर आशीष को एहसास हुआ कि उसने पीहू से क्या पूछ लिया है, इसलिए उसने बड़ी सी नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने मजाक किया है पीहू, सीरियसली मत लो। वह क्या है ना, ज्यादातर लड़कियां अक्षय मल्होत्रा के पीछे पागल है। आखिर वह मोस्ट हैंडसम बिजनेसमैन जो है, ऊपर से दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर। आशीष की बात सुनकर पीहू ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए आशीष से कहा, हाँ वैसे वह है तो काफी हैंडसम, लड़कियां तो होगी ही फिदा उन पर। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। पीहू की बात सुनकर आशीष ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें भी वह पसंद है? इतना कहकर आशीष चुप हो गया। वहीं आशीष की बात सुनकर पीहू अजीब तरह से उसे घूरने लगी। तभी आशीष ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा हूँ बाबा। आशीष की बात पर पीहू ने कुछ नहीं कहा और उसे एक्सक्यूज मी कहकर अपने मेकअप रूम की तरफ चली गई। उसने मन ही मन कहा, यह आशीष को क्या हो गया, इस तरह से सवाल क्यों कर रहा था जैसे उसे मेरे और अक्षु के बारे में पता हूँ। पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि आशीष आज उसके साथ इस तरह से भी है। वह क्यों कर रहा था? उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने मेकअप रूम की तरफ जाने लगी। अभी पीहू अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। पीहू ने हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अक्षय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। इस वक्त अक्षय ने पीहू को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा हुआ था और उसके बालों को कान के पीछे कर रहा था। अक्षय को इस तरह से खुद के इतने करीब देखकर पीहू ने जल्दी से कहा, अक्षु यह आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके कान में धीरे से मदहोशी भरी आवाज में कहा, तो कौन क्या कर लेगा जान, तुम मेरी बीवी हो, मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस नहीं करूंगा तो पड़ोसी की बीवी के साथ करूंगा क्या? अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसे घूरते हुए कहा, पर यहाँ पर कोई नहीं जानता कि मैं आपकी बीवी हूँ, तो मिस्टर मल्होत्रा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, पर मैसेज मल्होत्रा आपकी मिस्टर मल्होत्रा तो अभी रोमांस करने की मूड में है, वह भी चुपके चुपके। वह क्या है ना, हमारी तो अरेंज मैरिज थी तो हमें तो यह मौका मिला ही नहीं, चुप चुप के रोमांस करने का तो मेरा दिल कर रहा है।
मैं तुम्हारे साथ चुपके चुपके रोमांस करो और यहाँ पर तो हमें सबसे यह बात छुपानी है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इससे अच्छी जगह कहाँ होगी हमारे लिए चुपके चुपके के रोमांस करने के लिए। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, आपको बहुत शरारत सोच रही है ना। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके होठों को चूमते हुए कहा, मुझे तो हर टाइम सूझती है पर तुम ही मुझे रोक देती हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि आपका रोमांस हर जगह पर शुरू हो जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन है और कौन नहीं, आप तो बेशर्म है। पर मुझे शर्म आती है। पीहू की बात पर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, बीवी तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारे फैमिली वालों ने हमें शर्माना सिखाया ही नहीं, और मल्होत्रा फैमिली के सभी लोग बेशर्म हैं, तो फिर क्यों शर्माना। और वैसे भी सबको जल्दी से एक छोटी सी पीहू या फिर छोटा सा अक्षय तो देना ही है ना, तो हमें तैयारी तो करनी होगी ना। अब तुम तो रोमांटिक हो नहीं, तो अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। वैसे भी हमारी कुहू को हमें जल्दी एक छोटा भाई दे देना चाहिए। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसकी तरफ घूर कर देखा। बदले में अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना हमारा रोमांस शुरू करते हैं। इतना कहकर अक्षय ने पीहू को अपनी और करीब खींचा हूँ और उसे दीवार से सटाकर उसके होठों को चूमने लगा। पीहू ने पहले अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर बाद में वह भी अक्षय को प्यार से किस करता देखकर उसे रिस्पांस देने लगी। दोनों एक दूसरे को प्यार से किस कर रहे थे, तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह महसूस होते ही कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। पीहू ने अक्षय को धक्का देने की कोशिश की, पर अक्षय की पकड़ उसे पर काफी मजबूत थी। पीहू ने अक्षय के लिप्स पर जल्दी से अपने दांतों को गढ़ा दिया। होठों पर हल्का दर्द महसूस होते ही अक्षय ने पीहू को छोड़ा और उसे घूर कर देखने लगा। पीहू लंबी लंबी सांस लेते हुए दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। अक्षय ने घर कर पीहू को देखते हुए कहा, यह क्या था। पीहू ने खुद की सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, कोई आ रहा है। अगर किसी ने हमें इस तरह से साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज अक्षु, मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी इतनी जल्दी सबके सामने रिवील हो। मैं कम से कम इस फिल्म में अपने बलबूते पर काम करना चाहती हूँ, ताकि लोग मुझे आपकी वजह से अच्छे से ट्रीट ना करें। मैं चाहती हूँ कि वह लोग मेरे साथ वैसे ही रहे जैसे कोई नॉर्मल इंसान के साथ कहता है। पहले ही मेरी सिंघानिया परिवार की बेटी होने की आइडेंटिटी उनके सामने आ चुकी है। अगर उन्हें पता चल गया कि आप मेरे पति हैं, तो फिर यह लोग मुझे इस तरह से करेंगे जैसे मैं कोई वांटेड क्रिमिनल हूँ। प्लीज। पीहू की रिक्वेस्ट सुनकर अक्षय ने कुछ नहीं कहा और झटके से उसे गोद में उठाकर उसके मेकअप रूम की तरफ जाने लगा। पीहू ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं। अक्षय ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें चुपके चुपके तो नहीं करना। रोमांस तो कोई बात नहीं, पर मुझे रोमांस तो करना ही है, या नहीं तो कोई और सही। इतना कहते हुए अक्षय पीहू को उसके रेस्टिंग रूम में लेकर चला गया। वहीं अक्षय और पीहू के जाते ही वहां पर आशीष आ गया। आशीष ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है अक्षय मल्होत्रा इसी तरफ आया था। आशीष ने चारों तरफ देखा पर उसे अक्षय कहीं नजर नहीं आया। वहीं पीहू के रेस्टिंग रूम में इस वक्त पीहू सोफे पर लेटी हुई थी और अक्षय उसके ऊपर उसे लगातार किस कर रहा था। मल्होत्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इस वक्त 25 से फ्लोर के केबिन में साहिल बैठा हुआ था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का साहिल सीईओ था। मल्होत्रा कॉरपोरेशन में कई सारी ब्रांचेस आती थी, जिनमें से एक मल्होत्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, जो कि साहिल संभालता था। साहिल इस वक्त कोई फाइल पढ़ रहा था, तभी केविन का दरवाजा खुला। साहिल ने गुस्से से ऊपर देख सामने से आ रही लड़की को देखकर साहिल हैरान हो गया। इससे पहले कि साहिल कुछ कहता, वह लड़की साहिल के सामने आकर खड़ी हो गई। उस लड़की ने गुस्से से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो साहिल, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने किसी और से सगाई कर ली और शादी भी करने वाले हो। उसे लड़की की बात सुनकर साहिल ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या मैं जा सकता हूँ। तुम होती कौन हो मुझे यह सवाल करने वाली। मिस राइमा रॉय,
वह लड़की मल्होत्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे फेमस मॉडल थी। उसे लड़की ने गुस्से से कहा, साहिल तुम जानते हो मैं तुमसे कितने दिनों से प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ इस कंपनी की मॉडल नहीं बल्कि तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। साहिल ने हंसते हुए कहा, पर मैं तुम्हें अपनी दोस्त नहीं मानता, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉय हो, तो इसलिए मेरे साथ तमीज से बात करो, मुझे सर कहो साहिल नहीं। साहिल की बात सुनकर राइमा ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार नजर नहीं आता? साहिल, बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ और यह बात तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी तुमने मेरे साथ यह सब किया। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम्हारे अलावा आज तक कभी किसी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखा। राइमा की बात सुनकर साहिल ने हंसते हुए कहा, तो क्या मैंने कहा था तुमसे कि किसी और लड़के को मत देखो, मुझे ही देखते रहो? मैं तो कभी ऐसा नहीं कहा। अब गलती इसमें सब तुम्हारी है, तो मुझे दोष देना बंद करो और मुझे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। वह क्या है ना, अगर मेरी जानेमन ने देख लिया कि कोई लड़की मेरे इतने नजदीक है तो वह क्या करेगी, इस बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। साहिल ने इतना कहा ही था कि केबिन का दरवाजा खुला और अनिका अंदर आई। अनिका को देखते ही साहिल हैरान हो गया। उसने मन ही मन कहा, कहीं मेरी काली जबान तो नहीं। उसने इतना कहा ही था कि दरवाजे से अंदर आ रही अनिका की नजर राइमा पर गई, जो कि साहिल के काफी नजदीक खड़ी थी। राइमा को साहिल के इतने नजदीक देखकर अनिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये लड़की कौन है? साहिल। अनिका की बात सुनकर साहिल कुछ कहता, तभी राइमा ने आंसू भरी आंखों से अनिका की तरफ देखते हुए कहा, मैं साहिल की गर्लफ्रेंड हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ, तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। राइमा के मुंह से यह सब सुनकर साहिल ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो यह लड़की गई, वही राइमा जो कि अनिका को भड़काने के लिए यह सब कही रही थी। अगले ही पल वह जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके माथे से खून निकल रहा था। उसके सामने इस वक्त अनिका किसी काली माता की तरह गुस्से से खड़ी हुई थी। अनिका ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए उसके सर को दीवार पर मरते हुए कहा, क्या कहा तूने? राइमा को तो समझ ही नहीं आया कि चंद सेकंड में उसके साथ क्या हो गया। उसके माथे से खून निकल रहा था, उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी अनिका ने गुस्से से उसका सर एक बार फिर से दीवार पर मरते हुए कहा, तूने कहा कि तू मेरे साहिल की गर्लफ्रेंड है, तो ठीक है, आज मेरी तेरी जान ले लूंगी। एपिसोड 131, अनिका साहिल का लाइव रोमांस। अनिका की बेशर्मी। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अनिका का गुस्सा देखकर साहिल ने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए थे, क्योंकि वह जानता था उसकी जंगली जानेमन अब रुकने वालों में से नहीं है। उसने तो पहले ही राइमा को वार्निंग दे दी थी, पर राइमा ही नहीं मानी। अब इसमें साहिल कुछ भी नहीं कर सकता था। अनिका किसी गुस्सैल शेरनी की तरह लगातार राइमा का सर दीवार पर मार रही थी। अब राइमा का सर चक्कर आने लगा था, यहाँ तक कि उसकी माथे से हल्का हल्का खून बहने लगा था। अनिका ने उसके चेहरे को बालों से पकड़कर अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, अगली बार से अगर तुम्हारे मुंह से कभी यह निकला कि साहिल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो याद रखना तुम्हारी लाश भी किसी को नसीब नहीं होगी। अनिका की बात सुनकर राइमा उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें दर्द के कारण लाल हो गई थी, फिर भी उसने उन्हें दर्द भरी आंखों से अनिका को देखते हुए कहा, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मैं साहिल से प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकती। बचपन से लेकर आज तक उसके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, ना ही आगे सोचूंगी। राइमा की बात सुनकर अनिका की आंखों में गुस्सा उतारने लगा। अनिका ने गुस्से से उसके बालों को कस के पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, काफी मजबूत चमड़ी की लगती हो, लगता है तुम्हें मार से फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा उपाय भी है। इतना कहकर अनिका ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ राइमा की तरफ देखा।
अनिका की डोमिनेटिंग साइड और उसकी शैतानी आंखों की चमक देखकर राइमा एक पल के लिए डर गई, पर फिर उसने एटीट्यूड से कहा, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगी? मेरा कैरियर बर्बाद कर दोगी, मुझे सड़क पर ला दोगी या फिर मेरी जान ले लोगी? पर फिर भी मैं साहिल से प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी मैंने यह कैरियर सिर्फ साहिल के करीब रहने के लिए चुना था। अगर साहिल ही मेरे पास नहीं है तो इस करियर का भी मैं क्या करूंगी? राइमा की बात सुनकर अनिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी बताती हूँ कि मैं क्या करूंगी। अनिका ने राइमा को बालों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए साहिल की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, साहिल। अपना नाम सुनकर साहिल, जो कि अपने सर पर दोनों हाथ रखकर बैठा हुआ था, उसने जल्दी से कहा, क्या हुआ जानेमन? साहिल के मुंह से अनिका के लिए जानेमन सुनकर राइमा की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका ने गुस्से से कहा, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड का इंतजाम करना है मुझे? अगर के बिन में कुछ रस्सी जैसी चीज हो तो जल्दी दो। अनिका की बात सुनकर साहिल ने अनिका को हैरानी से देखते हुए कहा, देखो जानेमन, इतनी सी बात के लिए तुम इसकी जान मत लो, मैं इसे समझा दूंगा, यह चली जाएगी। साहिल की बात सुनकर अनिका ने गुस्से से कहा, जितना कहा उतना करो। अनिका को गुस्सा होता देखकर साहिल ने खुद को शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। साहिल ने केबिन के चारों तरफ देखा, तभी उसका ध्यान एक दुपट्टे पर गया जो कि अनिका का ही था। उसने उसे दुपट्टे को देखते हुए कहा, रस्सी तो यहाँ नहीं मिलेगी मुझे, यह तुम्हारा दुपट्टा मिल गया। इतना कहकर साहिल ने वह दुपट्टा उठाया और अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, देखो जानेमन, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और आना भी चाहिए, आखिर में तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और यह लड़की तुम्हारे सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड का रही है, पर मेरी तरफ से सच में कभी कुछ नहीं था जानेमन। तुम इतनी सी बात के लिए इसकी जान मत लो, साहिल ने प्यार से अनिका को समझाते हुए कहा। वहीं साहिल की बात सुनकर राइमा, जो कि अनिका के पास खड़ी थी, उसे अब डर लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्या सच में यह मेरी जान लेना चाहती है? उसने इतना सोचा ही था कि तभी अनिका ने गुस्से से साहिल की तरफ देखते हैं कहा, कहीं प्यार आ रहा है तुम्हें? इस पर बहुत चिंता हो रही है ना इसकी, तो फिर मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? अनिका ने गुस्से से साहिल पर चिल्लाते हुए कहा। अनिका को खुद पर इस तरह से गुस्सा होता देखकर साहिल ने डरते हुए कहा, जानेमन, सच में मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी होने तक तुम किसी का खून करो, उसके बाद कर लेना जिसे करना है उसका। साहिल की बात सुनकर अनिका ने साहिल को घूरते हुए कहा, अगर मुझे इसका खून भी करना है ना तो तुम मुझे चाह कर भी नहीं रोक सकते, और वैसे भी यह मेरा पहला खून तो होगा नहीं जो तुम इतना डर रहे हो। भूल गए क्या तुम्हारी होने वाली बीवी एक गैंगस्टर है? अनिका की बात सुनकर राइमा, जो कि अभी भी उसके पास खड़ी थी, वह थर-थर कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी है खूबसूरत सी लड़की एक गैंगस्टर है। उसने कांपते शब्दों के साथ कहा, तुम गैंगस्टर हो? राइमा की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई शक, मैं तुम्हें जल्दी ही साबित कर दूंगी कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, और तुमने कितनी बड़ी गलती की है मेरे होने वाले पति को अपना बॉयफ्रेंड बात कर, अब तुम्हें समझ में आएगा। साहिल ने अपने हाथ में पड़ा दुपट्टा अनिका की तरफ देते हुए कहा, जानेमन, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कभी कोई और न थी, ना रहेगी, ना मैं रहने दूंगा, और अगर मैं कोशिश भी की तो तुम मेरी जान ले लोगी, यह मुझे पता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। साहिल की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी समझदार हो गए हो, और अपनी यह समझदारी हमेशा अपने पास रखना, वरना मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, प्यार होने वाले पतिदेव। इतना कहकर अनिका ने उसके हाथ से दुपट्टा खींचकर अपने हाथ में लिया और राइमा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे तुम्हारा इंतजाम करना है। राइमा को अब अनिका से डर लग रहा था। उसने डरते डरते कुछ कहना चाहा, तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो अगले ही पल तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जान निकल जाएगी, और यह मेरी कोरी धमकी मत समझना, यह मेरा वादा है।
अनिका ठाकुर अपना वादा निभाती है, इसलिए चुप रहना वरना इतना कहकर अनिका चुप हो गई। अनिका की बात सुनकर अब राइमा अपनी जगह पर ही थर-थर कांपने लगी। उसे कांपता देखकर अनिका ने हंसते हुए कहा, अगर पहले ही तुमने यह बेवकूफ़ी नहीं की होती तो आज यह सिचुएशन तुम्हारे सामने आई ही ना होती। इसलिए अगली बार से याद रखना कि किसी के होने वाले पति या फिर किसी के बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने से पहले यह जरूर देख लेना कि उसकी शादी हो किससे हो रही है। कहीं मेरे जैसे किसी गैंगस्टर से पाला पड़ गया तो अगली बार जिंदा नहीं बचोगी। अनिका की बात सुनकर राइमा ने कुछ कहना चाहा, तभी उसे अनिका की धमकी याद आ गई। अनिका ने मुस्कुराते हुए राइमा को खींचते हुए एक कुर्सी पर बिठा दिया और उसके दोनों हाथ उसे दुपट्टे से बांध दिए। राइमा को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका उसके साथ करना क्या चाहती है। वह हैरानी से अनिका की तरफ देख रही थी। उसके माथे से अभी भी हल्का हल्का खून बह रहा था, पर उसके खून की चिंता किसी को नहीं थी। राइमा को बढ़ने के बाद अनिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ राइमा को देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें लाइव रोमांस दिखाने वाली हूँ। तुम जिससे प्यार करती हो ना, तुम्हारी आंखों के सामने में उसे प्यार करूंगी और तुम बस देखते रह जाओगी। मुझे पता है इसके बाद तुम चाह कर भी मेरे साहिल पर नजर डालने की हिम्मत नहीं कर पाओगी, क्योंकि जब भी तुम साहिल को देखोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। अनिका की बात सुनकर राइमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम छोड़ो मुझे। इतना कहकर वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अनिका ने उसे काफी मजबूती से बंधा हुआ था। वही साहिल भी हैरानी से अनिका को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, मेरी जानेमन तो काफी खतरनाक निकली, यह तो इमोशनली भी टॉर्चर करना जानती है। साहिल ने इतना सोचा ही था कि अनिका ने पलटकर उसकी तरफ देखकर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तो साहिल आज मैं तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने वाली हूँ, वह भी तुम्हारी इस लवर के सामने। इतना कहकर अनिका ने का नहीं साहिल को कॉलर से पकड़कर अपने नजदीक खींचा। साहिल चुपचाप अनिका की आंखों में देख रहा था। अनिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज तुम्हें मेरा जंगली रूप देखने को मिलेगा। इतना कहकर अनिका ने साहिल को धक्का देकर केबिन में रखे सोफे पर गिरा दिया। साहिल आंखें फाड़कर अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ एक नज़र राइमा की तरफ देखा, जो आंसू भरी आंखों से उन दोनों को ही देख रही थी। अनिका ने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए और साहिल के ऊपर आकर बैठ गई। अनिका ने अपने बालों को खोल दिया और अपनी शर्ट की ऊपर की 2 बटन को भी खोल दिया। अनिका की कॉलर बोन अब साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर साहिल की हालत खराब हो रही थी। अनिका ने झुककर साहिल की टाई को खोलते हुए कहा, काफी टाइट हो गई है ये। साहिल अपना थूक घटकते हुए अनिका की तरफ देख रहा था, क्योंकि झुकने के कारण अनिका के क्लीवेज को वह आसानी से देख पा रहा था। साहिल की तो हालत खराब हो रही थी। वही साहिल की हालत देखकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ तो मेरा बुद्धू राम ही कर देगा। इतना सोचकर अनिका उसकी टाई को खोलकर साइड में फेंक दिया और उसके कॉलर के ऊपर के बटन को भी खोलने लगी। अब साहिल की चेस्ट अनिका के सामने थी। अनिका ने उसकी चेस्ट पर अपने होठ फिराना शुरू कर दिया। साहिल ने उसके बालों को कसके अपने हाथों में पकड़ लिया और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। यह सब देखकर कुर्सी पर बंधी राइमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह चिल्लाना चाहती थी, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। आज वह अपने बचपन के प्यार को किसी और के साथ इस तरह से देख रही थी। इससे ज्यादा टॉर्चर भर उसके लिए आखिर क्या ही हो सकता था। वही काफी देर तक साहिल की चेस्ट पर किस करने के बाद उनका ने अपना चेहरा ऊपर उठकर साहिल की तरफ देखा। साहिल के माथे पर पसीना ही पसीना था। अनिका ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे काफी प्यार से चूमने लगी। वही अनिका के होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही साहिल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वह किसी पागल आशिक की तरह उसे जोर जोर से किस करने लगा। उन दोनों को इस तरह से पैशनेट होकर किस करता देख राइमा अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी।
और वह जोर जोर से रोने लगी। साहिल और अनिका अपनी किस में इतना खो गए थे कि उन दोनों को राइमा के रोने की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी।